हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिटी का कंसेप्ट कास्ट सिस्टम के रेफरेंस में और साथ ही कास्ट और क्लास के बीच के डिफरेंस को भी क्लियरली समझेंगे। ये टॉपिक बीएड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इक्विलिटी। देखो, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इक्विलिटी टाइप्स और यूनेस्को एजेंडा के बारे में एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इक्विलिटी का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है कि सभी लोगों को बराबर डिग्निटी, बराबर राइट और बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इक्वल डिग्निटी, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब है किसी के साथ कास्ट या बर्थ या बैकग्राउंड के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मीन भेदभाव नहीं होना चाहिए उनकी कास्ट, बर्थ या बैकग्राउंड के बेसिस में। जो हमारा इक्वलिटी होता है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मतलब नींव होता है, इसीलिए हमें अपनी सोसाइटी में इक्वलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। ठीक है, कास्ट सिस्टम एक बर्थ बेस्ड सोशल सिस्टम है। ठीक है, कि जन्म से ही डिसाइड हो गया है कि किसकी कास्ट क्या होगी, जिसमें इंसान को सोशल स्टेटस जन्म से ही फिक्स हो जाता है। इस सिस्टम में एक्यूपेशन, मैरिज और सोशल रिलेशन के रूल्स पहले से ही डिसाइड होते हैं। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, कास्ट सिस्टम क्या है, आपके जन्म से ही डिसाइड हो गया है, फिक्स हो गया है कि आपका कास्ट क्या होगी। इसलिए कास्ट सिस्टम को एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है। रिजिड मतलब फिक्स है, कठोर है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। शादी के बाद अगर किसी की अदर कास्ट मैरिज हो रही है तो वो अलग चीज है, पर हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, आपके जन्म से ही फिक्स हो गया है कि आपकी कास्ट क्या होगी। इसमें आपके एक्यूपेशन, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, हायरार्की की बात कर रहे हैं कि आपका काम क्या होगा, आपको शादी किससे करनी है, आपके सोशल रिलेशन क्या होंगे, ये रूल पहले से ही डिसाइड होता है। इसीलिए कास्ट सिस्टम एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर माना जाता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स इनइक्वलिटी। देखो, कास्ट सिस्टम की वजह से ही क्या होती है, इनइक्वलिटी क्रिएट होती है और हमें क्या करनी है, इक्वलिटी मेंटेन करनी है। देखो, कास्ट सिस्टम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कब कहाँ पे पड़ता है, इक्वलिटी पे। इस सिस्टम की वजह से लोअर कास्ट को एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया था। सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन से ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट किया गया था। इसीलिए कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी में डीप इनइक्वलिटी क्रिएट की। क्योंकि अगर हम अपने हिस्टोरिकल टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ये सिस्टम इतना रिजिड था कि जो एजुकेशन हो, रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज हो, वो क्या होता था, कास्ट बेसिस मिलती थी। कि जो अपर कास्ट है उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, जो भी रिसोर्सेज थे उनको इजीली अवेलेबल थे। तो इस सिस्टम ने, जो कास्ट सिस्टम है, इसने क्या कर दिया, इन इक्वलिटी मेंटेन कर दी, क्रिएट कर दी हमारी सोसाइटी में। और उससे क्या हुआ कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें इन इक्वलिटी बन गई, मेंटेन हो गई। किसकी वजह से, कास्ट सिस्टम की वजह से। इक्वलिटी वर्सेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। इक्वलिटी का प्रिंसिपल कहता है फेयरनेस एंड जस्टिस फॉर ऑल। इक्वलिटी मीन्स ही क्या है कि आप क्या हो, सबके साथ एक जैसे हो, फेयर हो, सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार करें, सबको समान सम्मान दे। यही चीज क्या होती है, इक्वलिटी होती है। जबकि कास्ट सिस्टम क्या है, अनइक्वल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम है, अपर, मिडल, लोअर। तो ये क्या है, एक इनइक्विटी मेंटेन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो कास्ट सिस्टम में क्या होता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वलिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्विलिटी वर्सेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। हमने कैसे अलग अलग की, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिटी मतलब ये क्या है, फेयरनेस एंड जस्टिस। और जब कास्ट सिस्टम किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, इन इक्विलिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये दोनों एक साथ, मतलब इक्विलिटी और कास्ट सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अब क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ आर्टिकल्स बने जो क्या करते हैं, इक्विलिटी से रिलेटेड है, साथ में वो कास्ट सिस्टम को भी सपोर्ट, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट मीन्स जो हम हमारे कास्ट सिस्टम की वजह से इनइक्वलिटी है उसको क्या कहते हैं, एबॉलिश करते हैं, हटाते हैं। वो कौन कौन से हैं उन्हें समझते हैं। पहला है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, इक्विलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है कि नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और ये किस आर्टिकल में बताया है, आर्टिकल 15 में। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली एबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश। और किस आर्टिकल में बताया है, आर्टिकल 17 में। तो ये आर्टिकल कास्ट बेस्ड इनइक्विलिटी को खत्म करने के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा कि हमारा इक्विलिटी और कास्ट सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो इन आर्टिकल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन इक्विलिटी क्रिएट हो रही है कास्ट सिस्टम की वजह से, उसको एबॉलिश खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्विलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है कुछ आर्टिकल्स के थ्रू। वो क्या है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17। अब समझते हैं सोशल क्लास को। देखो, क्लास एक ऐसा ग्रुप होता है जो इनकम, एजुकेशन, एक्यूपेशन और लाइफस्टाइल पर बेस्ड होता है। हमें कहेंगे ना इसकी क्लास ऐसी है, ये तो ज्यादा इनकम वाला है, इस वजह से इसकी क्लास अपर है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्लास कैसा ग्रुप होता है जो किस पे बेस्ड होता है, इनकम, एजुकेशन, एक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल पे। क्लास सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मतलब एक पर्सन अपनी मेहनत से अपनी क्लास चेंज कर सकता है। हम कास्ट की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, क्लास। तो सोशल क्लास सिस्टम क्या है, हमने कहा जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो रिजिड है, फिक्स है, आपके जन्म से ही डिसाइड हो गया कि आपकी कास्ट क्या होगी। पर क्लास सिस्टम में क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल और चेंजेबल होता है, कि अगर आप क्या मेहनत करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप एजुकेशन लेंगे तो आप अच्छी पोजीशन में होंगे, आपको अच्छा ऑक्यूपेशन मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। तो सोशल क्लास को क्या हम कहते हैं कि ये सिस्टम क्या होता है, क्लास सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है। ठीक है, अब कास्ट वर्सेस क्लास को समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि इन दोनों के डिफरेंस को समझना। देखो, कास्ट क्या होती है, बर्थ बेस्ड होती है, जन्म से ही आपको कास्ट मिल जाती है। जबकि क्लास इकोनॉमिक कंडीशन है, कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डिसाइड करेगी आप कौन सी क्लास में आओगे। कास्ट क्या होती है, क्लोज सिस्टम होती है, जबकि क्लास क्या होती है, ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका डिसाइड करेगी आपकी क्लास क्या होगी। पर कास्ट क्या है कि डिसाइडेड है, क्लोज है, आपको फिक्स हो गई है तो चेंज हो नहीं सकती। कास्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, और क्लास क्या होती है, चेंजेबल होती है, क्योंकि आप अपने काम से, अपनी एजुकेशन से, अपनी अपॉर्चुनिटी से अपनी क्लास चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। तो कास्ट और क्लास में क्या डिफरेंस है, कास्ट क्या होती है, बर्थ बेस होती है, और हमारी क्लास क्या होती है, हमारे काम पे, हमारी मेहनत पे डिपेंड होती है। कास्ट क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, जबकि क्लास क्या होती है, ओपन सिस्टम होती है। कास्ट फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, जबकि क्लास क्या है, वो चेंजेबल होती है। एग्जाम के लिए कीवर्ड्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कास्ट और क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं कि कास्ट को क्या कहते हैं, एस्क्रिप्टिव स्टेटस,
क्लास को कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। ये तो आप अच्छे से समझ गए कि क्लास क्या है, कि आप जो अचीव करते हैं वही आपकी क्लास को बताता है, तो उसके लिए अचीव्ड स्टेटस कीवर्ड है। इक्विलिटी क्या है? इक्विलिटी का मेन गोल या फाइनल गोल क्या होता है? सोशल जस्टिस। तो इक्विलिटी के लिए क्या कीवर्ड यूज होता है? सोशल जस्टिस। ये टर्म्स क्या हैं? आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने वीडियो में क्या समझा अपने टॉपिक में कि इक्विलिटी का एम है कास्ट बैरियर को रिमूव करना। मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी सबको इक्वल राइट और इक्वल रिस्पेक्ट देने पर बिलीव करती है, क्योंकि हमने जो भी इनइक्वलिटी समझी कि हमारे इक्वलिटी और कास्ट सिस्टम एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हिस्टोरिकल टाइम की बात है। आज के टाइम पे हमारे इतने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं कि इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। तो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या चाहती है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले। कास्ट और क्लास का डिफरेंस समझना सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप समझ गए कि कास्ट और क्लास क्या है, तो आप क्या करेंगे? हमारी सोसाइटी में सोशल जस्टिस मेंटेन कर सकेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।